हेलो एवरीवन, वेलकम टू झारखंड न्यूज चैनल। होप यू आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। आज की ताज़ा खबर में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की हर एक खबर सबसे पहले देखने के लिए झारखंड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो पार्टी की तरफ से भी भीष्म गुरुजी बाबा ने जल जंगल जमीन की रक्षा करने के लिए हमेशा लड़ाई लड़ी थी। पौधारोपण होती है और उनको देख रेख करने के लिए किसी कंपनी को या किसी एजेंसी को दे देना चाहिए, क्योंकि जो क्षेत्र में हम लोग जाते हैं तो कहा गया है कि काफी संख्या में जो कि पेड़ मर गए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जो बजट सत्र में जिन विषयों को लाया गया है वो काफी महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग। अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले कहना चाहूंगी, वन विभाग जो हमारा विभाग है और हमारे जो पार्टी की तरफ से भी भीष्म गुरुजी बाबा ने जल जंगल जमीन की रक्षा करने के लिए हमेशा लड़ाई लड़ी थी, और इसी संदर्भ में आज इस तरह से देखा गया, हमारी सरकार की तरफ से कई जगह पर जो है कि वन का पौधारोपण किया जा रहा है। वर्तमान में वित्तीय वर्ष में 1,78,000 पौधा का रोपण किया गया है। पूर्व के वर्ष में भी पौधारोपण लगभग 1 लाख से अधिक किया गया और आने वाले वित्तीय वर्ष में भी 2,90,000 के लगभग आंकड़ा को रखा गया है, जो कि इसको देखते हुए कि हमारे जो झारखंड में वन क्षेत्र है और यहाँ खनन होता है, खनन में भी काफी संख्या में पेड़ पौधा को काटा गया है। आने वाले हर वित्तीय वर्ष में इस वर्ष भी कई जगह पर सड़कों का निर्माण होगा, उसको देखते हुए कई पौधों को काटा गया है। तो सरकार जो है कि हर एक वर्ष अब हरियाली को देखते हुए पौधारोपण ज्यादा से ज्यादा करना चाह रही है। तो हम सरकार से ये कहना चाहेंगे कि पौधारोपण होती है और उनको देख रेख करने के लिए किसी कंपनी को या किसी एजेंसी को दे देना चाहिए, क्योंकि जो क्षेत्र में हम लोग जाते हैं तो कहा गया है कि काफी संख्या में जो कि पेड़ मर गए हैं। तो इस तरह की स्थिति को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और हम ये कहना चाहेंगे कि सरकारी केंद्रीय मापदंड जो वन भूमि है वो आज के डेट में 2019, 20, 21 तक का जो वन भूमि है वो काफी संख्या में बढ़ा गया है। 1,111 हेक्टेयर के लगभग जो कि वन भूमि का मापदंड को बढ़ा गया है। तो इसको देखते हुए खुशी की बात है अध्यक्ष महोदय, आज का डेट है हमारा में जो वन भूमि है तो इतने क्षेत्र में स्थित है। लेकिन एक विषय पर मैं कहना चाहूंगी, जो कि चतरा जिले का जो टंडवा प्रखंड है और सीसीएल परियोजना के तहत जो वहां पर माइनिंग होती है और उस परियोजना के तहत जो सीसीएल से वन भूमि के बीचों बीच रास्ता एक बनाया गया है, जो कि काफी संख्या में पेड़ पौधा को नुकसान पहुंचा करके, काट करके, और इस रास्ते से आए दिन कोयले की ढुलाई हो रही है। और इस प्रोजेक्ट को जो है कि वन विभाग के बिना अनापत्ति के इसको आज तक भी चालू करके रखा गया है। मेरा प्रश्न था, मैंने जवाब भी जो पाया है हमको वो गलत जवाब था। ये विधानसभा का सदन का अवमानना भी होता है। अध्यक्ष महोदय, इस तरह का गलत जवाब जो देते हैं अधिकारी, उनके ऊपर अवमानना का कार्रवाई भी करना चाहिए। आपको भी मैंने एक पत्र के द्वारा अवगत कराया है, तो इसको ध्यान रखने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, पिछले 8 महीना में लगभग सीसीएल की आम्रपाली परियोजना से करीब
250 करोड़ रुपए के कोयले की अवैध रूप से ढुलाई की गई है। रोज इस रास्ते से 37,000 टन कोयले की अवैध ढुलाई हो रही है। 24 सितंबर को अध्यक्ष महोदय यहाँ पर वहाँ के स्थानीय वन विभाग के पदाधिकारियों के द्वारा रास्ता को बंद कर दिया गया था, अवरुद्ध कर दिया गया था। लेकिन जो आरकेटीसी कंपनी है इसके द्वारा फिर से एक दिन के बाद ही उस रास्ते को फिर से चालू कर दिया गया। तो इस तरह से जो देखा जा रहा है कि वन भूमि का दहन हो रहा है। आने वाले दिन में अध्यक्ष महोदय बहुत बड़ी बड़ी और भी कंपनी आएंगे। अगर इस तरह की अदानी अंबानी है, रिलायंस कंपनी है, अगर इस तरह का वन भूमि का दहन होगा और अतिक्रमण होगा तो ये हम सोच सकते हैं कि यहाँ के वन भूमि का जो क्षेत्रफल है वो घट के रह जाएगा। अध्यक्ष महोदय, इसको देखते हुए आज के समय में जो वन क्षेत्र है, अभी जो गर्मी का दिन आ रहा है तो जंगल में कई जगह देखने को मिलती है आग लगी बनी हुई रहती है और कई संख्या में जो है जंगल के पेड़ पौधे को नष्ट होते हुए देखा गया है। और जैसे कि माननीय दूसरे सदस्यों का कहना है कि जंगल में जो जानवर है, जंगली जानवर, उनकी संख्या भी आने वाले दिनों में जल के मारने के कारण कम होते जा रही है। तो इसको देखते हुए सरकार को इस पर भी पहल करना चाहिए कि किस तरह से जंगल की रक्षा किया जाए, क्योंकि हमारे झारखंड हमेशा की तरह हरियाली प्रकृति ने बना करके दिया है, तो उसको हम लोग किस तरह से बना करके रखें, इस पर सोचने की आवश्यकता है। जिस तरह से अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य हमारी सार है और स्वास्थ्य शरीर में ही भगवान भी बसते हैं। तो इसको देखते हुए हम ये कहना चाहेंगे, जिस क्षेत्र से हम आते हैं संथाल परगना उपराजधानी है और उस क्षेत्र में अभी तक स्वास्थ्य की सुविधा जो है कि वैसे की वैसे ही है। जिस तरह से एम्स बना दिल्ली की तर्ज पर, कि हमारे राज्य की जनता काफी निर्भर हुए, उस जगह की जो जनता पहले अभी भी जा रहे हैं बंगाल बिहार की तरह अपने इलाज करने के लिए। लेकिन ये जो वहाँ की जो ओपीडी है अभी तक चालू हो पाया है एम्स में, और दूसरे विभाग जो है कि अभी तक एक्टिव नहीं है स्वास्थ्य सुविधा को लेकर के, ना वहाँ पर ठीक ढंग से डॉक्टर है। इतनी बड़ी बिल्डिंग एम्स की तर्ज पर बन करके खड़ी हुई है, लेकिन अभी तक जो हमारे राज्य की जो जनता है, जो मरीज है, वो बाहर जाने के लिए बेवस है। दुर्गापुर जाते हैं, शिवड़ी जाते हैं और वहाँ से अध्यक्ष महोदय पूरे तरह से वो लोग लुटा करके हमारे राज्य में फिर से रिम्स पर ही भरोसा करके रखते हैं कि यहाँ पर अच्छी इलाज होती है। लेकिन यहाँ संथाल परगना और रिम्स की दूरी लगभग 250-300 किलोमीटर है, जिसके चलते यहाँ आने में भी असमर्थ रहते हैं। तो हम चाहेंगे कि इस तरह की हॉस्पिटल को विकसित किया जाए जल्द से जल्द। यहाँ पर डॉक्टरों की भी कमी है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यूक्रेन पर जब हमला हुआ तो वहाँ से जो अभी हमारे झारखंड के भी कई स्टूडेंट पढ़ने के लिए गए हैं, वैसे स्टूडेंट जो अभी आ रहे हैं अब आधा वहीं पर है। तो क्या वो स्टूडेंट हमारे झारखंड में आने वाले दिनों में सेवा देंगे डॉक्टर के रूप में? ये नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ जो चले गए उधर ही सेटल होकर के रह जाएंगे और वहीं का वहीं सेवा देंगे। हम इसीलिए इस बात को रख रहे हैं अध्यक्ष महोदय, क्योंकि डॉक्टरों की जो यहाँ पर स्थिति है, जो उनको पेमेंट मिलता है दूसरे राज्य के अनुरूप नहीं है। कम पेमेंट मिलता है और कम सैलरी पर वो लोग यहाँ से हमेशा पलायन ही कर रहे हैं। तो इसको भी नजरअंदाज करने की आवश्यकता नहीं है अध्यक्ष महोदय, कि हमारे जो यहाँ माननीय वित्त मंत्री भी पिछले ये में सदन में कहे थे कि जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में जो डॉक्टर कार्यरत रहेंगे उनको 25,000 रुपया मानदेय के रूप में दिया जाएगा, लेकिन अभी तक किसी को मिला नहीं। इस तरह की व्यवस्था को सरकार को
सुदृढ़ करना चाहिए। आने वाले दिनों में ये भी कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्र में, हाट बाजार में मोबाइल एम्बुलेंस तथा मोबाइल क्लिनिक का व्यवस्था कर करके उनको भी वहाँ लगाया जाएगा, ताकि ग्रामीण क्षेत्र की जो माताएं बहनें अपने सही रूप से इलाज करा सकें। अध्यक्ष महोदय, इसमें हम ये कहना चाहेंगे कि इसमें जिस क्षेत्र में जाती है उसको टाइम शेड्यूल और जिस तरह से मूवमेंट होती है तो वो समय अगर दे दिया जाए तो वहाँ के जो मरीज उसी समय को जानकारी लेते हुए अपनी इलाज करा सकेंगे। स्वास्थ्य विभाग में अभी तक 22,665 पदों में से 8,346 पद रिक्त है। तो ये जो रिक्त पद है इसको अध्यक्ष महोदय भरा जाना चाहिए, क्योंकि जब भी हम लोग कई ऐसे माननीय सदस्य का क्वेश्चन आता है कि डॉक्टर यहाँ उपस्थित नहीं है, तो उस समय यही जवाब मिलता है कि डॉक्टरों की कमी से वहाँ पर डॉक्टर नहीं दिया गया है। तो इस तरह से देखा जाए तो जो डॉक्टर है वो भी कई क्लिनिक अपना निजी क्लिनिक चला रहे हैं या दूसरे 2-3 जगह बैठते हैं और रिम्स जैसे बड़ी अस्पताल में भी नदारद रहते हैं कई डॉक्टर, उनकी ये मजबूरी हो जा रही है। तो ये सब ध्यान में रखने की जरूरत है अध्यक्ष महोदय। और जिस तरह से माननीय सदस्य ने मथुरा जी ने कहा कि न्यूरो विभाग बिल्कुल उसको सुदृढ़ करने की जरूरत है, उस विभाग में अध्यक्ष महोदय मेरे भी कई पेशेंट को जब हमने भेजा तो जगह खाली नहीं था, रिम्स जो है कि पूरे तरह से भरा हुआ था और कई ऐसे पेशेंट जो है कि जमीन पर ही उनको इलाज किया जाता है। तो हम कहेंगे कि आने वाले दिनों में बेड की संख्या जो है कि वहाँ तुरंत बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि आज के समय में जब कोरोना काल बीता और इस समय में जमीन पर अगर इलाज किया जाए तो क्या वो मरीज जल्दी सही होंगे। तो हम ये कहना चाहेंगे अध्यक्ष महोदय, कोरोना काल में भी कई बच्चे जो है कि अपना माता पिता को खोए, वो बच्चे आज के दिन में अनाथ है, बेसहारा है, उनको भी शिक्षा से जोड़ा जाए। और ऐसा सरकार का सोच भी था कि उन बच्चों को भी जो है आवासीय स्कूल में भर्ती करा करके उनको अच्छी शिक्षा देने का लक्ष्य भी था। तो अध्यक्ष महोदय, हम और खाद्य पूर्ति विभाग जो है कि अति महत्वपूर्ण विभाग है और हमारा सरकार है, कुपोषण को मिटाने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। और इसको देखते हुए हमारी सरकार, पिछले सरकार में तो चावल ही मिलता था, अब हमारी सरकार 1 केजी दाल भी अब दे रही है 1 रुपया के हिसाब से। तो आप महिला होने के नाते अध्यक्ष महोदय, जो 1 केजी दाल है पर्याप्त नहीं है, क्योंकि माताएं, महिलाएं और बच्चे सबसे ज्यादा कुपोषित रहते हैं। तो इसको 1 केजी से बढ़ा करके कम से कम 10 केजी दिया जाए, ताकि आने वाले दिनों में जो कुपोषण का दर्द हम लोगों को झेलना पड़ता है कमी हो जाए। अध्यक्ष महोदय, 1 मिनट माननीय सदस्यगण, सभा की सहमति हो तो सरकार के उत्तर तक समय बढ़ाया जाए। बोलिए, समाप्त करिए। अध्यक्ष महोदय, इस विभाग की ओर से सोना सवरण धोती साड़ी योजना भी पिछले सरकार, जो हमारी 14 महीने की सरकार थी, सबसे शुरू किया गया था। बीच में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आई तो इसको पूरे तरह से बंद कर दिया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है अध्यक्ष महोदय। आज का डेट में जो हमारी माताएं बहनें ग्रामीण क्षेत्र में पूरे तरह से सरकार, हम लोग भी जाते हैं कि कहते हैं कि हमारी सरकार हम लोगों को धोती साड़ी लुंगी दे रही है एक सम्मान के तर्ज पर। इसको देखते हुए हम चाहेंगे कि अभी एक माननीय सदस्य जो प्रदीप जी नहीं है, इस पर आरोप लगाया है उन्होंने कि धोती साड़ी लुंगी जो एकदम जो दिया जा रहा है बिल्कुल 3rd क्लास है, उसकी क्वालिटी जो है सही नहीं है। ऐसा बात नहीं है अध्यक्ष महोदय, हम भी देखे हैं
किस तरह का धोती साड़ी लुंगी दिया जा रहा है, पूरा क्वालिटी पूरी तरह से सही है। और हमारी जितनी माताएं बहनें हैं जो है कि पूरे तरह से सरकार को आशीर्वाद ही दे रहे हैं और खुश हैं इस योजना को पाकर। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य समरीलाल जी। इसी के साथ ही आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और अगर आप झारखंड न्यूज़ चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर।